हेलो फ्रेंड, मैं हूं हर्ष और आपका स्वागत है मेरे चैनल सेकेंड रिव्यू में, जिसमें आपको हर वेब सीरीज और हर मूवी का मिलेगा सेकेंड का रिव्यू। तो मैं आज बात करूंगा स्नोपियर्सन सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 की रिव्यू। शुरुआत होती है मेलेनी कैविल जो कि तहखाने में सोई हुई रहती है और अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि एक बच्ची जो कि किसी जानवर को मार रही है। तभी वहाँ से एलेक्स आती है जो कि उसकी बेटी होती है। वो आती है और कहती है, तुमने जो ये सैंपल लिया था इसमें सिर्फ पानी और मिट्टी है, इसकी क्या जरूरत थी। इस पर मेलेनी कहती है, क्या इसमें एमोनियम सल्फेट है? तो उसकी बेटी जवाब देती है, हाँ है, लेकिन इसका क्या जरूरत है। उसके बाद उस दोनों में कुछ देर तक बातें होती है। तभी हमें लेटन और उसकी वाइफ का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें करती रहती है। लेटन अपने रूम से बाहर निकलता है और बेस्टिल से पूछता है कि ट्रेन की हालत कैसी है। तो बेस्टिल कहती है कि आधे लोग मिस्टर विल्फर के सपोर्ट में है और आधे तुम्हारे सपोर्ट में है। तभी बेस्टिल कहती है कि कल रात टेली के एक महिला पे अटैक हुआ। तभी लेटन पूछता है कि कौन थी वो महिला, तुम जाओ और जिसने हमला किया उसे जाके पकड़ो। तो उसके बाद बेस्टिल कहती है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाली एक लड़की हूँ। उसके बाद लेटन कहता है कि ठीक है, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। लेटन बेस्टिल को लेकर सिक्योरिटी ऑफिस जाता है और वहाँ उसे डिटेक्टिव बना दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग उसे कांग्रेस करते हैं और वो अपने ड्यूटी पर निकल जाती है। लेटन उसके बाद मिस्टर विल्फर की हॉस्पिटलिटी इंचार्ज ऑफिसर से पूछताछ करता है जिसे वो पिछले एपिसोड में अगवा किया था। उससे सवाल पूछती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। लेटन उसके बाद उसे खाने का लालच देता है और उसके बाद उसे सवाल पूछता है तो वो हर सवाल का जवाब देता है। उससे पूछता है कि वहाँ कितने लोग हैं, तो वो बताता है कि वहाँ लगभग 100 लोग हैं। उसके बाद हमें मिस्टर विल्फर के रूम का दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर विल्फर और मेलेनी एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। बहुत देर तक दोनों बात करने के बाद मेलेनी कहती है, लेटन तुम्हें जरूर हरा देगा। मिस्टर विल्फर कहता है, तब तो उससे मिलना पड़ेगा। उसके बाद मिस्टर विल्फर एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा रहता है कि वो केविन के बदले मेलेनी को भेजेगा, जो केविन जो कि पिछले एपिसोड में अगवा किया गया था। इस पर वहाँ बैठे सभी लोग बात भी करते हैं लेकिन सब बोलते हैं वो ऐसा क्यों करना चाहेगा। उसके बाद लेटन बोलता है, कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे क्योंकि मुझे उनका कमजोरी पता है, वो भूखे हैं और उसकी तादाद 100 के आसपास। उसके बाद मिस्टर विल्फर और लेटन दोनों बॉर्डर के सामने आते हैं। दोनों पहली बार आमने सामने होते हैं। मिस्टर विल्फर कुछ बातें करते हैं। उसके बाद लेटन कहता है, मैं इधर से केविन भेजता हूँ, तुम उधर से मेलेनी भेजो। दोनों आते हैं। मेलेनी और लेटन कुछ देर तक बातें करते हैं और इंजन की तरफ चले जाते हैं। उधर बेस्टिल छानबीन करती है जो कि महिला पे हमला हुआ था पिछली रात। वो वहाँ जाती है और उसे पहचान जाती है। वो और कोई नहीं, वो लाइट थी जो कि टेल में काम करती थी। उससे बेस्टिल पूछती है क्या हुआ था, तो वो बताती है कि पिछले रात उसके गर्दन पे कोई काला कलर का कपड़ा डाला और उसकी 2 उंगली काट दी। उसके बाद लाइट वहाँ से चले जाती है। उधर इंजन में मेलेनी और बेनेट एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कुछ देर तक बातें करते हैं और वो बताते हैं कि क्यों ना अब हमें लोगों को खुशखबरी सुनाई जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर विल्फर के रूम में जहाँ केविन वहाँ आता और मिस्टर विल्फर उससे पूछता है, तुम्हें कैसा लग रहा है, उसने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया। तो केविन कहता है, कुछ खास नहीं, उसने मुझसे कुछ पूछताछ की लेकिन मैंने उसे जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद मिस्टर विल्फर कहता है, ठीक है, तुम आओ और गर्म पानी से स्नान कर लो क्योंकि वो तुम बहुत थक चुके होगे। वो बोलता, नहीं सर, कोई बात नहीं। मिस्टर विल्फर बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो। केविन जाता है और वहाँ स्नान करता है। मिस्टर विल्फर भी वहाँ जाके स्नान करने लगता है और वो उससे पूछता है, तुमने उसे बहुत कुछ बता दिया है, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। उसके बाद उसे एक ब्लेड देता है और कहता है, अपनी नस काट लो। वो नस काट लेता है और वहीं मर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जारा जो कि लेटन की वाइफ थी, वो कुछ साफ सफाई के काम करते रहती है। वो एक रूम जाती है, वहाँ देखती है कि जोशी जो कि मर चुकी थी लेकिन वहाँ जिंदा थी। वो अचानक डर जाती है और कुछ इंजेक्शन लेके उसके वाटर बोतल में डाल देती है ताकि वो मर जाए। फिर वो डर के बाहर आ जाती है। बाहर आती है, कुछ देर तक घबराती है और फिर वापस जाती है और बोतल चेंज कर देती है। उधर बेस्टिल जो कि डिटेक्टिव है और वो छानबीन में लगी है कि पिछले रात महिला पे किसने अटैक किया। वो जाती है एक बौद्ध धर्म के रूम में, वहाँ कुछ देर तक बातें करती है। उधर ट्रांस और पाइक में कुछ बातें होती रहती है। ट्रांस जो कि ड्रग डीलर है और पाइक उसे कुछ नशे का पैकेट देता है, उसके बदले वो कुछ बुक ले लेता है और वो चले जाता है वहाँ से। उधर लीला और जॉन ट्रांस के पास आती है और उससे कुछ काम मांगती है। लीला उसे लालच भी देती है। उधर बेनेट, लेटन और मेलेनी तीनों बातें करते रहते हैं। वो तीनों पूछते हैं कि क्या बाहर का तापमान बढ़ रहा है। उस पर बेनेट कहता है कि हाँ, हो सकता है, नीचे का तो पता नहीं, ऊपर हम एक मशीन भेजेंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या आसमान में तापमान बढ़ रही है कि नहीं।
उसके बाद वो आसमान में एक डिवाइस भेजते हैं जिससे पता चलता है कि आसमान का तापमान धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके बाद मेलेनी और लेटन दोनों बाहर आते हैं और कुछ देर तक बातें करते हैं। बातें करने के बाद वो बोलते हैं क्यों ना हम मिस्टर विल्फर को अपने तरफ बुलाएं। उसके बाद रूथ एक लेटर लिखती है और मिस्टर विल्फर को भेजती है। मिस्टर विल्फर देखते हैं और मिस्टर विल्फर और एलेक्स दोनों बातें करते हैं। एलेक्स कहती है कि हो सकता है वो हम पे हमला करेंगे, तो मिस्टर विल्फर कहते हैं नहीं, वो हम पर हमला नहीं करेंगे, हम उस पे हमला करेंगे। और वो इसका मतलब वो लेटन पे हमला करने की बात करते हैं। उसके बाद मिस्टर विल्फर और एलेक्स दोनों एक रूम में मिलते हैं जहाँ एलेक्स अपने दांत में ब्लेड छुपाए रहती है। इसका मतलब हो सकता है कि एलेक्स लेटन पे हमला करेगी। उसके बाद मिस्टर विल्फर, एलेक्स और उसके गार्ड स्नो पियर्सन में एंट्री करते हैं। रूथ उनका स्वागत करती है और स्नो पियर्सन का गार्ड उनका तलाशी लेती है। मिस्टर विल्फर आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्लास से गुजरते हैं और सेकंड क्लास के लोग, बहुत सारे लोग उनका गुणगान गाते हैं। वो फर्स्ट क्लास में जाके बैठते हैं। वहाँ लेटन और मेलेनी दोनों बैठे हुए थे। दोनों तीनों बातें करते हैं कि बाहर का वातावरण धीरे धीरे गर्म हो रहा है, अब वहाँ जिंदगियाँ बच सकती है। CW7 वहाँ टूट रही है। इसके बाद मिस्टर विल्फर कहते हैं मैं कैसे विश्वास कर लूँ, तुम तो चोर हो। और लेटन के बारे में कहते हैं ये तो एक खुला बाजी है। मिस्टर विल्फर की इस बात पे उसके ही एक साइंटिस्ट कहते हैं कि जो उसने सैंपल देखा था उसमें एमोनियम सल्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हो सकता है कि पृथ्वी अब गर्म हो रही है। इस पर मिस्टर विल्फर करते हैं ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या? तो मेलेनी कहती है कि हम अभी पहाड़ी रिसर्च सेंटर से गुजर चुके हैं, हमें 1 महीना वहाँ लगेगा वापस आने में, हम वहाँ जाएंगे और रिसर्च करेंगे। इस पर मिस्टर विल्फर अपनी चाल रचता है और उसे कहता है ये मेरी शर्त है, तुम वहाँ जाओ और तुम रिसर्च करो। इस पर मेलेनी कहती है ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, यहाँ लड़ाई बंद हो जानी चाहिए और ये 1 ट्रेन होनी चाहिए। इस पर मिस्टर विल्फर बोलता है ठीक है, मुझे भी ये मंजूर है, मैं भी कहाँ चाहता हूँ लड़ाई। इस पर मिस्टर विल्फर खड़े होकर बोलते हैं अब हम धरती पे बसने वाले हैं, अब हम वहाँ जाएंगे, धरती पे ज़िंदगी बीतेंगे। और वो 3 उंगली दिखाते हैं हाथ खड़े करके। इस पर अचानक बेस्टिल के दिमाग में कुछ आता है और वो दौड़ के जाती है लाइट के पास। उससे कहती है तुम प्लीज़ अपना हाथ दिखाओ। तो वो देखती है वहाँ उसका 2 उंगली कटा हुआ था और सिर्फ 3 उंगली बाकी था। इस पर वो समझ जाती है कि ये काम मिस्टर विल्फर का ही है। मिस्टर विल्फर वहाँ से चले जाता है सबको शुक्रिया करते हुए और अपने 3 उंगलियाँ दिखाते हुए। उधर जारा लेटन की वाइफ आती है और लेटन को कहती है कि जोशी जिंदा है, वो मरी नहीं है। लेटन डरते हुए जाता है सेकंड क्लास, वहाँ जाके देखता है कि जोशी जिंदा है, वो बेड पे सोई हुई है। एलेक्स अपने हाथ खून से भरे हुए जाते रहती है और वो दरवाजे पे जोर से हाथ मार के अंदर चली जाती है। इसी के साथ सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। अगर आपको मेरा रिव्यू थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जाते जाते अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।